नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी कंजूस सेठ। एक बार की बात है, एक नगर के बहुत बड़े सेठ का देहांत हो गया। उसका एक बेटा था जो सोचने लगा कि अब कौन आएगा मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार में। जीवन भर तो इन्होंने कोई पुण्य, कोई दान धर्म नहीं किया, बस पैसे के पीछे ही भागते रहे। सब लोग कहते हैं कि ये तो कंजूसों के भी कंजूस थे, फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। खैर, जैसे तैसे कर कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए, पर वहाँ भी वही बात, सब एक दूसरे से कहने लगे कि बड़ा ही कंजूस आदमी था। जीते जी कभी किसी की मदद नहीं की, हर वक्त बस पैसा पैसा, यहाँ तक कि घर वालों, रिश्तेदारों तक से भी एक एक पैसे का हिसाब लेता था। कभी कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में 1 रुपया नहीं दिया, हर वक्त बस ताने दिए, खुद से कर लिया करो। आज देखो, बस 3-4 लोग ही इसके संस्कार में आए हैं। बहुत देर अर्थी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा, अब कोई नहीं आएगा, इन्हें कोई नहीं पसंद करता था, 1 नंबर के ये कंजूस थे, कौन आएगा इनके अंतिम संस्कार में। चलो अब शमशान चलने की तैयारी करो। बेटे ने भी हामी भर दी। शरीर को लोग उठाने लगे कि तभी उनकी नज़र एकाएक उन लोगों की नज़र सामने से आती भीड़ पर पड़ी। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे नज़र आने लगे। सभी लोग उस कंजूस सेठ को पार्थिव शरीर के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे, ये कहकर कि मालिक, अब हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे माई बाप थे, कौन करेगा अब हमारी मदद। सारे बच्चों ने कंजूस सेठ का पैर पकड़ लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। यह सब देखकर सेठ के बेटे से रहा नहीं गया और उसने पूछा, कौन है आप सब और क्यों रो रहे हैं। पास में ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा, ये है तुम्हारे पिताजी की असली कमाई, ये है उनकी कंजूसियत। इन लोगों को देख रहे हो, कोई अंधा, कोई अपाहिज, ये बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, तुम्हारे पिता ने ये कमाया है सारी उम्र। तुम लोग जिसे कंजूस कहते हो, ये रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, जिन्हें महाकंजूस कहते हैं, इन झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछो, ये बताएंगे तुम्हें कि ये कितने दानी व्यक्ति थे, कितने वृद्धाश्रम, कितने स्कूल, कितनी लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इस कंजूस बाप ने दिया है। ये वो भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदार, पड़ोसियों जैसे नहीं जो केवल रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। फिर उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ने यह सब मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों हमें एक एक पैसों के लिए तरसाते रहे, क्यों कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में 1 रुपया भी मदद नहीं की। तब मुनीम ने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पैसों की कीमत समझो, अपनी खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ, तुम्हें लगे कि पैसा कहाँ खर्च करना है और क्यों। फिर मुनीम ने कहा, ये कॉलोनी वाले, ये मित्र, ये रिश्तेदार कभी शराब, कभी सवाब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए, कभी मंदिरों में अपना नाम लिखवाने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सब से, क्या वे कभी किसी गरीब की छत, गरीब बच्चे की शादी, पढ़ाई, भोजन, अंधे की आँख, अपाहिजों की साइकिल के लिए आए? नहीं,
कभी नहीं आए। ये तो आए बस खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए। आज ये जो भीड़ है ना, वो दिल से रो रही है, क्योंकि उन्होंने वो इंसान खोया है जो कई बार खुद भूखा रहकर इन गरीबों को खाना खिलाया है। ना जाने कितनी सारी गरीब बेटियों की शादी करवाई, कितने बच्चों का भविष्य बनाया, और हाँ, तुम्हारे कॉलोनी वालों की किसी भी फालतू फरमाइश में साथ नहीं दिया। अगर तुम समझते हो कि ये कंजूस थे, तो हाँ, ये कंजूस थे। इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस होने नहीं दिया, उनकी इज्जत रखी। ये कंजूसियत ही है। आज हजारों आंखें रो रही हैं इन चंद लोगों से, तुम समझ रहे हो। तुम्हारे पिता कंजूस हैं तो तुम अभागे हो। बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोते हुए कहने लगा, पिताजी, आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम कभी किसी से नहीं बांटे। आप सच में बहुत कंजूस थे। दोस्तों, किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करें तो दूसरे को पता भी ना चले। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।